दोस्तों, बात जब जीवन की है तो हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि जिस जीवन की हम कल्पना करते हैं, जिस सुखद जीवन को जीने की आकांक्षा रखते हैं, सपना देखते हैं, क्या वास्तव में वैसा हम जीवन जी रहे हैं? जिन कल्पनाओं के सहारे हम सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी को मेहनत करने में खपा रहे हैं, अपने खून पसीने को किसी न किसी उद्देश्य में लगा रहे हैं, वास्तव में उसका अंत क्या होगा? जिन कठिनाइयों को झेलते हुए, जिन परेशानियों को सहन करते हुए, एक दूसरे को नीचा गिराते हुए, अपने को उठाते हुए हम जिस जीवन को जीते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, उस जीवन में उसका सार क्या निकलेगा? क्या जो जीवन हम जी रहे हैं उसका अंत हमें वो सुखद परिणाम देगा जिसकी हमने कल्पना की है? आइए बात करते हैं एक गिलहरी की कहानी से, जो हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है कि क्या हम उस गिलहरी की तरीके से जीवन तो नहीं जीते चले जा रहे हैं। एक गिलहरी रोज़ अपने काम पर समय से आती थी और अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती थी। गिलहरी ज़रूरत से ज़्यादा काम करके भी खूब खुश थी, क्योंकि उसके मालिक जंगल के राजा शेर ने उसे 10 बोरी अखरोट देने का वादा कर रखा था। गिलहरी काम करते करते थक जाती थी तो सोचती थी कि थोड़ी आराम कर लूं। वैसे ही उसे याद आ जाता था कि शेर उसे 10 बोरी अखरोट देगा। गिलहरी फिर काम पर लग जाती थी। गिलहरी जब दूसरी अपनी गिलहरियों को खेलते देखती थी तो उसकी भी इच्छा होती थी कि वो भी उन्हीं की तरीके से खेले, पर उसे अखरोट याद आ जाता था और वो फिर काम पर लग जाती थी। ऐसा नहीं कि शेर उसे अखरोट देना नहीं चाहता था, शेर बहुत ईमानदार था। समय बीतता चला गया और एक दिन ऐसा भी आया कि जब जंगल के राजा शेर ने गिलहरी को 10 बोरी अखरोट देकर आज़ाद कर दिया। अब गिलहरी अखरोट के पास बैठकर सोच रही है कि ये अखरोट अब मेरे किस काम के? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम करते करते बिता दी, मेरे दांत भी घिस गए, इन्हें खाऊंगी कैसे? ये कहानी आज जीवन की हकीकत बन चुकी है। इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, पूरी ज़िंदगी नौकरी, व्यापार और धन कमाने में बिता देता है। 60 वर्ष की उम्र में जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसे उसका जो फंड मिलता है या बैंक बैलेंस होता है, उसे भोगने की वो क्षमता खो चुका होता है। तब तक नई जनरेशन आ चुकी होती है, परिवार को चलाने वाले बच्चे आ जाते हैं। क्या इन बच्चों को इस बात का अंदाज़ा लग पाएगा कि इस फंड, इस बैंक बैलेंस के लिए कितनी इच्छाएं मरी होंगी, कितने सपने टूटे होंगे, कितनी तकलीफ़ें मिली होंगी? क्या फ़ायदा ऐसे फंड का, बैंक बैलेंस का, जिसे पाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाए और व्यक्ति उसका उपभोग ना कर सके? इस धरती पर कोई भी ऐसा अमीर अभी तक पैदा नहीं हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके। इसलिए हर पल को खुश होकर के जियो, व्यस्त रहो, साथ में मस्त भी रहो। जीवन बार बार नहीं मिलता है। जीवन के हर पल को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे आनंद के साथ में जीने का प्रयास करो। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ भी हो, कैसा भी हो, हर पल अपने जीवन को मुस्कुरा के जीते रहो। कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी आलोचनाएं हों, लेकिन हम सबको उस गिलहरी की तरीके से जीवन नहीं जीना है। जीवन के हर पल को आनंद में एक उत्सव के तरीके से मना करके जीना है। वास्तव में तभी हमें अपने जीवन का सार मिल सकेगा और बात जीवन की सफल हो सकेगी।